फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास 5th और 8th के सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही पास आ चुकी है एंड इसके अंदर आपके हॉल टिकट्स जो है वो भी आपके स्कूल के अंदर अभी पहुंच चुके हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट कि स्कॉलरशिप एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, अगर हम कहीं ना कहीं क्या होता है समटाइम्स वी गेट लेट, ओके, लेट भी हो जाते हैं किसी प्रिपरेशन के लिए। तो अब ये प्रिपरेशन को रिस्टार्ट कैसे करें? लेट मी चूज वन कलर पेन। ओके, सो इस स्कॉलरशिप एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन कैसे करना है 2025 के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5th और 8th के इस सिलेबस को समझना होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा है वो देखना होगा, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मैथ्स आता है तो मैथ्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको प्रॉफिट लॉस, आपको परसेंटेज, आपको बहुत सी चीजें जो मैथ्स के टीचर आपको पढ़ाई देंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप इसके लिए क्या टाइम टेबल बना रहे हो उसके ऊपर भी बहुत सी चीजें निर्भर करती है कि आपका शेड्यूल कैसा है पढ़ाई का, क्या कितना आप अपने मुश्किल सब्जेक्ट को, आईएमपी टॉपिक को कितना टाइम देते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद लैंग्वेज का पार्ट है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन रहता है, वो है इंग्लिश और मराठी, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज मातृभाषा हमारे ज्यादातर महाराष्ट्र के बोर्ड के अंदर हम नहीं देखते, बट मराठी इंग्लिश फर्स्ट और थर्ड लैंग्वेज का सेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अभी, तो इसके लिए जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, वो ग्रामर वाला पार्ट हम हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। हिंदी का भी, मराठी का भी है और इंग्लिश का भी है। भूमिका मैम आपको यहाँ पे क्या पढ़ाने वाली, इंग्लिश का पूरा ग्रामर और पूरे कॉन्सेप्ट, और मराठी का मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। व्याकरण का पूरा जो पार्ट है, ये व्याकरण की सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद है जनरल नॉलेज, जीके। जीके के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी बुक्स है, बुक्स के रिलेटेड और सारा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर के साथ ही आपको बहुत सारा जनरल नॉलेज मिलेगा, हिस्ट्री का आप बुक से, ज्योग्राफी का बुक से, या इसके बाहर क्वेश्चन जीके के नहीं जाते। इंटेलिजेंस टेस्ट का हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आपको जो भी लेक्चर चाहिए बस सर्च करना, और सर्च करते ही आपको मिल जाएगा कि स्कॉलरशिप का इंटेलिजेंस टेस्ट का कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, कैसे उसके एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए, एवरीथिंग वी कैन सी। डेली स्टडी प्लान ऐसा है कि आपको 5th के लिए 2.5 घंटे तो पढ़ना ही है, 2.5 आवर्स पर डे। 8th क्लास के लिए 3.5 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, स्कूल से आने के बाद सारी चीजें करने के बाद मिनिमम, और रिवीजन मैंडेटरी है। आप संडे को भी एक क्वेश्चन पेपर हर संडे को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइड स्ट्रेटेजी देखें तो इसके अंदर आप मैथमेटिक्स को ज्यादा वेटेज देती है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आता। अगर आपको इसको अच्छे से करना है तो वी हैव टू फोकस ऑन डेली प्रैक्टिस, फॉर्मूले सारे आपके पता होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे स्पीड को इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका मैथ्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व होता है। सबसे बढ़िया तो मैथ्स के अंदर यही है कि पेन लो, पेपर लो, बैठ जाओ, क्वेश्चन देखो, यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, नहीं समझा तो टीचर बस 2 सेकंड में उसको सॉल्व करके देता है। तो ये चलता रहे मैथमेटिक्स का पार्ट। लैंग्वेज के अंदर ग्रामर का पूरा सेक्शन आपको इंग्लिश और मराठी का मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी इससे क्या होगी, स्ट्रांग तो होगी। जीके, साइंस और हिस्ट्री बेस की बात करें तो ये आपका पूरा बुक रिलेटेड है, जिनका बुक से नॉलेज बढ़िया आता है, और ज्यादातर जीके के अंदर सवाल आते ही नहीं हमारे स्कॉलरशिप के, तो उसका टेंशन ही इधर है नहीं। एनडब्ल्यूएमएस में जीके भर बार आता था, मतलब पूरा भर के आता है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का बहुत कुछ आता है, बट स्कॉलरशिप में उस बात का कोई ज्यादा टेंशन है नहीं, क्योंकि हमें इसके अंदर जीके का बहुत ही, मतलब ये आप बुक देखिए, ये समझो 8th क्लास की बुक है, इसके अंदर मराठी इंटेलिजेंस, और दूसरा अगर हम बुक देखें इसका पार्ट 2, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो हमें इंटेलिजेंस के अंदर हम जीके का पार्ट तो ज्यादा कंसिडर यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग आपको आना चाहिए जो कि इंटेलिजेंस का पार्ट है, एंड रीजनिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो सीरीज के हो, चाहे वो कोडिंग के हो, ठीक है, सीरीज हो, कोडिंग हो,
ये सारे सवाल बहुत अच्छे से करके रखने। आपको इसके डायग्राम्स के भी सवाल आते हैं, आपको ट्रायंगल्स कितने हैं किसी डायग्राम में, स्क्वायर कितने, ये पूछे जाते हैं। सो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपको जो है करने हैं, ठीक है। स्टडी वाइज स्ट्रेटेजी आपकी ये रहेगी। उसके लिए सक्सेस फॉर्मूला यही है कि आप कंसिस्टेंट पढ़ाई कीजिए। मतलब आज मैंने पूरा पढ़ा, दूसरे दिन तीसरे दिन मैं गायब हूं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करता है, सॉरी टू से, बट ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, कल भी पढ़ाई करोगे, तीसरे दिन मन नहीं है पढ़ाई करने का, स्टिल आप थोड़ा सी रिवीजन करोगे, फिर फोर्थ दिन को फिर से आपका वही शेड्यूल रहेगा। जब तक एग्जाम आती है शेड्यूल विल कंटिन्यू। आपको 2 से 2.5 घंटे नॉर्मली तो पढ़ना ही है, वो 5th का स्टूडेंट हो या फिर 8th का स्टूडेंट हो। यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडी। दूसरा है रेगुलर रिवीजन। आप जो भी टॉपिक स्कूल में पढ़े हो या फिर आप जो भी टॉपिक यहाँ पे क्लासेस में पढ़ते रहते तो ये सारी रेगुलर इसकी रिवीजन होना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना जरूरी है, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, आप कितना अच्छे से टाइम को मैनेज करते इन द एग्जामिनेशन टाइम, एंड आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी। ओके, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो अभी, तो इस प्रैक्टिस के बेस पे ही आपका वहां पे जो आपका पेपर होगा वो मैटर करेगा। ओके, तो आपका 150 मार्क का जो पेपर है, टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है एग्जाम के अंदर। सो बी रेडी फॉर दिस थिंग्स एंड स्टे कनेक्टेड विथ अवर चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। अगर आपके पहचान में आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, अगर वो किसी बड़े स्टैंडर्ड में है, 9th में है या 10th में है, तो आई वुड लाइक टू से कि आप इस एग्जाम के बारे में, जिसके बारे में आपको अभी मैं बताने वाला हूँ, इस एग्जाम का नाम है वाईसेट। ओके, तो इस वाईसेट एग्जाम के बारे में बिल्कुल अवेयर करें। लेट मी शो यू दैट स्लाइड, ठीक है। यू कैन सी हियर इज द साइड। तो ये स्लाइड है वाईसेट एग्जाम की। ये एग्जाम जो है अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है। 10 तारीख को एग्जाम हुई थी। अब इसका जो दूसरा स्लॉट है ये 18 तारीख को है। ओके, पहला स्लॉट हो गया, आपको नहीं पता था आपके भाई बहन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप दूसरे स्लॉट के लिए जो है रेडी रहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा, मतलब उनको स्कॉलरशिप का जो चांस मिलेगा ही मिलेगा, बट दे कैन गेट अ नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। सो 18 जनवरी के स्लॉट जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।